हेलो एवरीवन। हमारी जो लास्ट वीडियो थी, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें हमने स्टार्ट करा था कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। उसमें हमने पढ़ा था कि गुड्स क्या होते हैं। गुड्स का मतलब जो भी चीज़ें हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं हम उसे क्या बोलते हैं, वांट्स। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि गुड्स में भी हमने 5 टाइप मैंने आपको बताए थे। पहला टाइप हमने पढ़ा था कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें मैंने आपको 4 कैटेगरी पढ़ाई थी। पहला ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, वो सारे गुड्स जिसे आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कंजप्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एसी हो गया, टीवी, फ्रिज एटसेट्रा। फिर मैंने बताया था आपको सेकंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन होते हैं, जो एक बार यूज करने के बाद आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं अभी आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड हमने पढ़ा था सेमी ड्यूरेबल गुड्स, वो सारे गुड्स जो आप कंजप्शन प्रोसेस में 1 साल या 1 साल से स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा यूज कर सकते हो, उन्हें हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, जैसे हमारा शूज, क्लोथ्स एटसेट्रा। और फोर्थ मैंने आपको बताया था इसमें सर्विसेज जो कि इमटेरियल थिंग्स होती हैं, जो आपकी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, जैसे सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर्स एटसेट्रा। फिर मैंने आपको सेकंड बताया था प्रोड्यूसर गुड्स, और उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था कैपिटल गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स अगर हम डेफिनेशन वाइज करें तो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि दोनों गुड्स का यूज हम दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करने में यूज करते हैं। बट मैंने आपको उन दोनों में डिफरेंशिएट करा था कि प्रोड्यूसर गुड्स दो वैरायटी के गुड्स को इंक्लूड करता है, एक ड्यूरेबल और एक नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वो सारे गुड्स जिसे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में आप लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो, जैसे मशीन, बिल्डिंग, लैंड एटसेट्रा। जबकि नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो एक बार यूज करने के बाद आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। जबकि कैपिटल गुड्स में सिर्फ और सिर्फ हम कौन से गुड्स को इंक्लूड करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। तो इसी बेसिस पर मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स बोथ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जबकि कैपिटल गुड्स इंक्लूड्स ओनली ड्यूरेबल गुड्स। तो आज ये लास्ट हमने वीडियो के अंदर ये टॉपिक करा था। आज हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। तो सबसे पहले हम फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को समझ लेते हैं। फाइनल गुड कौन से गुड होते हैं, वो सारे गुड जो रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर्स हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, फाइनल गुड। और जो फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं होते, उन सारे गुड्स को क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट गुड। तो पहले हम छोटा सा डिफरेंशिएट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई गुड फाइनल होगा या फिर इंटरमीडिएट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस हम करेंगे सबसे पहले फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के अंदर। तो अगर हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो दीज आर ready to use by their final users। और जबकि इंटरमीडिएट गुड की बात करें तो these are not ready to use by their final users। सेकंड, ये गुड क्योंकि फाइनली यूज के लिए रेडी होते हैं, तो इसीलिए दीज आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड दीज आर inside the production boundary। ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। इसी तरह अगर हम इसमें आगे करें तो थर्ड, इन गुड्स के अंदर
value cannot be added into these goods। आप किसी तरह की एडिशनल वैल्यू इन गुड्स में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आप इन्हें फाइनली कंजप्शन के लिए खरीद रहे हैं। और जबकि इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर बात करें तो वैल्यू कैन बी एडेड इनटू दीज गुड्स। आप इन गुड्स के अंदर वैल्यू को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे एक प्रोड्यूसर ने गुड्स खरीदा आगे रीसेल पर्पस के लिए, तो रीसेल पर्पस के लिए जो गुड्स खरीदे जाते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, तो उसके अंदर प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, वैल्यू को ऐड ऑन कर सकता है। जबकि फाइनल गुड अगर हम बात करें तो दीज आर इंक्लूडेड in the estimation of national income। जब हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं तो हम फाइनल गुड को तो इंक्लूड करते हैं बट हम इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं करते, तो दीज आर नॉट इंक्लूडेड in the estimation of national income। तो ये तो हमारा बेसिक सा डिफरेंस है। अगर हम बात करें तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस मगर पेपर के अंदर नहीं आता है, ये जस्ट आप रेफरेंस के लिए मैं आपको करा रहा हूँ। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड की बात करें तो फाइनल गुड वो सारे गुड है जो रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड दीज आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स हैं। दूसरा मैंने डिफरेंस लिखा दीज आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, क्योंकि पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं तो इसीलिए प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होते हैं। जबकि इंटरमीडिएट गुड में प्रोडक्शन करना अभी बाकी रहता है तो इसीलिए दीज आर इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। जैसे सपोज करो मेरे पास रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल का तो मैं यूज एज अ कंज्यूमर में उसे यूज तो कर नहीं सकता। जैसे सपोज भाई प्लास्टिक की एक चेयर मेरे लिए फाइनल गुड है, बट उस चेयर को बनाने के लिए जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है वो मेरे लिए फाइनल गुड नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें थर्ड, वैल्यू कैन नॉट बी एडेड इनटू दीज गुड, तो फाइनल गुड में आप वैल्यू को ऐड ऑन नहीं कर सकते, जबकि इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू को आप ऐड कर सकते हो। फोर्थ, अगर हम बात करें फाइनल गुड की बात करें तो इसे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में हम इंक्लूड करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड को हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई गुड फाइनल है या फिर कोई गुड इंटरमीडिएट है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसे क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके पहले आप इसे लिख लेंगे, उसके बाद देन मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो वीडियो पॉज करें और एक बार इसे लिखें, देन मैं आगे। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई गुड हमारा फाइनल है या फिर इंटरमीडिएट है। तो हमें पढ़ना है फाइनल और इंटरमीडिएट। अब ये थोड़ा मेन है आपका, इस पे पेपर में 3 to 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है, 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, विच आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो फाइनल यूजर्स की बात करें तो फाइनल गुड दो यूजर्स खरीदते हैं, पहला कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर या फर्म। और जबकि इंटरमीडिएट गुड कौन खरीदता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर खरीदता है। अगर कोई भी गुड अगर कंज्यूमर ने खरीदा है तो वो ऑलवेज फाइनल होगा, क्योंकि कंज्यूमर ने कोई भी गुड जो खरीदता है वो अपने फाइनल कंजप्शन या फिर और फाइनल सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदता है। तो जब भी कोई पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक कोई भी गुड
अगर कंज्यूमर ने परचेज करा है तो आपको सीधा लिखना है कि जो भी XYZ गुड इज अ फाइनल गुड बिकॉज इट इज परचेज्ड बाय कंज्यूमर फॉर हिज फाइनल कंजप्शन और फाइनल सेटिस्फैक्शन। ये रीजन है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया मिल्क परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर, तो आपसे पूछा जाएगा इज इट अ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, तो आपका आंसर होगा फाइनल, बिकॉज मिल्क किसने परचेज करा है? कंज्यूमर ने, और कंज्यूमर ने मिल्क किस लिए परचेज करा है? अपने फाइनल कंजप्शन के लिए। यानी कि कंज्यूमर जब भी कोई चीज खरीदेगा तो वो ऑलवेज उसका फाइनल गुड होगा। आपको उसमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ड्यूरेबल नेचर का गुड खरीदे, नॉन ड्यूरेबल नेचर का गुड खरीदे, सेमी ड्यूरेबल नेचर का गुड खरीदे या सर्विसेज ले। इन सारे केसेस में अगर कंज्यूमर ने खरीदा है तो कंज्यूमर के थ्रू खरीदने वाली सारी चीजें वो क्या कहलाई जाएंगी? फाइनल गुड। बट अगर सपोज के कोई गुड कंज्यूमर ने नहीं खरीदा तो वो गुड किसने खरीदा होगा? प्रोड्यूसर ने। तो सबसे पहले हमें ये देखना है अगर प्रोड्यूसर ने गुड खरीदा है तो वो इंटरमीडिएट कौन सी कब होगा? अगर कोई गुड प्रोड्यूसर ने खरीदा है तो वो इंटरमीडिएट दो केसेस में होगा। अगर उसने वो गुड रीसेल के पर्पस से खरीदा है या वो गुड फिनिश्ड हो जाता है, फिनिश्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ ईयर, जिसे हम बोल सकते हैं नॉन ड्यूरेबल। ठीक है भी। तो प्रोड्यूसर अगर इंटरमीडिएट गुड कैसे पता चलेगा? अगर कोई भी गुड कंज्यूमर ने खरीदा तो वहीं पर बात खत्म होगी। बट अगर कोई गुड प्रोड्यूसर ने खरीदा तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो गुड प्रोड्यूसर ने खरीदा है क्या वो आगे रीसेल करेगा? अगर वो रीसेल करेगा तो इंटरमीडिएट। अगर वो रीसेल नहीं करता है तो हमें दूसरा पार्ट चेक करना है क्या वो गुड फिनिश्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो इट मींस वो इंटरमीडिएट गुड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल परचेज्ड बाय अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल परचेज करा तो क्या वो रीसेल कर रहा है? नहीं। बट रॉ मटेरियल की बात करें तो जब वो यूज करेगा तो वो सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन है, नॉन ड्यूरेबल है, तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में खत्म हो जाएगा। तो इट मींस वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक फर्म ने ट्रक परचेज करा है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब प्रोड्यूसर ने खरीदा है, क्या वो रीसेल कर रहा है? नहीं। क्या ट्रक एक साल के अंदर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर नहीं तो फिर प्रोड्यूसर ने वो गुड्स किसके लिए खरीदा है? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और जब भी कोई गुड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रोड्यूसर खरीदता है तो वो गुड्स क्या कहलाएगा? उसका फाइनल गुड कहलाएगा। यानी इन्वेस्टमेंट पर्पस का गुड का मतलब है उसने कौन से नेचर का गुड खरीदा होगा? ड्यूरेबल नेचर का गुड खरीदेगा। अब रीसेल में तो वो ड्यूरेबल भी खरीद सकता है और नॉन ड्यूरेबल भी खरीद सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कार परचेज्ड बाय अ कार डीलर। कार डीलर कौन है? प्रोड्यूसर। कार डीलर ने कार परचेज करी तो किसने खरीदेगा? रीसेल, तो इंटरमीडिएट। कार तो क्या होगी? ड्यूरेबल। अब जैसे रॉ मटेरियल परचेज्ड बाय अ फर्म टू रीसेल के लिए खरीदा है तो रीसेल के अंदर नॉन ड्यूरेबल आ गया। तो पहली चीज तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सबसे मेन पार्ट है। अगर कोई भी गुड किसने खरीदा है? कंज्यूमर ने खरीदा है तो वो ऑलवेज फाइनल गुड होगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि उसने गुड किस लिए खरीदा है? फाइनल कंजप्शन या फाइनल सेटिस्फैक्शन के लिए। बट अगर कोई गुड कंज्यूमर ने ना खरीदकर प्रोड्यूसर ने खरीदा है तो आप ये चेक करोगे क्या उसने गुड रीसेल के लिए खरीदा है? अगर रीसेल के लिए खरीदा है तो इंटरमीडिएट। अगर रीसेल के लिए नहीं खरीदा तो दूसरा आप चेक करोगे क्या वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एक साल में या ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अगर खत्म हो जाएगा तो भी इंटरमीडिएट। मगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो वो फिर क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल से और बताता हूं मैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कार परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर ने परचेज करा, खत्म होगी बात। कार इज अ फाइनल गुड बिकॉज उसने अपने फाइनल कंजप्शन के लिए खरीदा है। बट दूसरा टॉपिक कार परचेज्ड बाय अ फर्म फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो ऑफिशियल पर्पस कार परचेज करी है, उसका मेन मोटिव आगे रीसेल करना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार हमारा फाइनल गुड है क्योंकि कार ऑफिशियल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के पर्पस से उन्होंने खरीदी है। तीसरा कार परचेज्ड बाय अ कार डीलर। अब कार डीलर ने खरीदी है तो कार डीलर उसे क्या करेगा? आगे बेच देगा। तो उसका मेन पर्पस क्या है? रीसेल। तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट
गुड। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कोई गुड फाइनल है, इंटरमीडिएट, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसे कंज्यूमर ने खरीदा है या प्रोड्यूसर ने। फिर अगर कंज्यूमर ने खरीदा है तो फाइनल, बट अगर प्रोड्यूसर ने खरीदा है तो आपको चेक करना है कि क्या वो गुड रीसेल कर रहा है, नहीं, क्या वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में कर रहा है, नहीं। अगर दोनों में से कुछ भी होगा तो इंटरमीडिएट, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर उसने वो गुड किस लिए खरीदा होगा, इन्वेस्टमेंट पर्पस से, और वो गुड उसका क्या कहलाएगा, फाइनल गुड कहलाएगा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन बताया इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है भी आपसे पूछा जाएगा कि गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर या वेदर द फॉलोइंग गुड्स आर फाइनल और इंटरमीडिएट। जैसे फॉर एग्जांपल बस परचेज्ड बाय अ स्कूल, तो बस परचेज्ड बाय अ स्कूल, स्कूल कौन है, प्रोड्यूसर है, तो स्कूल ने बस परचेज करी है तो बस सालों साल वो यूज करेगा तो उसका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसीलिए स्कूल बस क्या कहलाएगी, फाइनल गुड कहलाएगी। तो इसी टाइप के गुड्स होंगे। जैसे सीड्स परचेज्ड बाय फार्मर, फार्मर कौन है, प्रोड्यूसर है, बट फार्मर ने जो सीड्स परचेज करे हैं क्या वो लंबे टाइम तक प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सकता है, नहीं, एक बार यूज करेगा खत्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे फाइनल या इंटरमीडिएट, उसके लिए मैंने आपको ये फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। आप अगर इस तरीके से फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे तो मैं आप डैम श्योर आपको 100% आंसर ऑलवेज एक्यूरेट होगा। तो ये है भी हमारा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे अगला पार्ट। इस वीडियो के अंदर हमने करा कि फाइनल गुड क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।